माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की आज सुनवाई की और साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से किसी देश के पास स्पाईवेयर होना कोई गलत बात नहीं है। जब तर्क ये दिया गया कि क्या सरकार के पास पेगासस स्पाईवेयर था और क्या वह इस्तेमाल कर रही थी इसका, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या जवाब दिया आपको बताएंगे। और केंद्र सरकार के निर्देश पर अलग अलग राज्यों में पाकिस्तानियों की पहचान और डिपोटेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। लेकिन ये सवाल उठना भी लाजमी है कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत कैसे पहुंचे और अब तक कितने लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इसी पर होगी पूरी पड़ताल। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा मामले में किसी भी देश का स्पाईवेयर रखना गलत बात नहीं है। अगर देश अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। अगर पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसका यूज किसके खिलाफ किया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मंगलवार को इस पर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा जरूरी नहीं है कि किया जाए। बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती। इस बात की जांच करनी होगी कि जानकारी किस हद तक साझा की जा सकती है और इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई दी गई है। आपको बता दें, 2021 में एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2019 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराई है। इनमें से कई पत्रकार थे, वकील थे, सामाजिक कार्यकर्ता और कई विपक्ष के नेताओं के साथ साथ कुछ बिजनेसमैन भी शामिल थे। और अगस्त 2021 में यह मामला शिकायत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में जांच के लिए एक रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। अगस्त 2022 में इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि 29 फोन के डेटा जांच की गई है। उनमें पेगासस का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उनमें से 5 में मेलवेयर पाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी और कई पत्रकार, इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे। विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन सरकार ने हमेशा इस बात से इनकार किया। इस विवाद ने गोपनीयता, निगरानी और डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। यही मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी आज सुनवाई की है। इधर बात करें तो जब से गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तानियों को देश निकाले का आदेश दिया है, तभी से भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ देखकर देश भर में चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर इतने पाकिस्तानी आए कैसे। आइए इसी मुद्दे पर विस्तार से एक नजर डालते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों का भारत में प्रवेश वैध वीजा के माध्यम से होता है, जिनमें शामिल हैं कई पाकिस्तानी नागरिक सैलानी बनकर आते हैं, तो कुछ धार्मिक कार्यक्रमों पे आते हैं, या फिर कुछ आते हैं मेडिकल वीजा लेकर, और इसके अलावा जो आते हैं वो पारिवारिक वीजा पर भी आते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश छोड़ने से इनकार कर देते हैं और अवैध रूप से यही रहने लगते हैं। उदाहरण के लिए अल्पकालिक वीजा धारक, जिन्हें 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब जो सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, वो है भारत पाकिस्तान सीमा से अवैध घुसपैठियों का, विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के सीमा पार से घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं, जिनमें से खुफिया एजेंसियों का मानना यह है कि कुछ मामले मानव तस्करी और नकली दस्तावेजों से भी जुड़े हैं। कई पाकिस्तानी नागरिकों ने जाली आधार कार्ड बनाया, फर्जी दस्तावेज बनाए, फर्जी पासपोर्ट बनाया। अन्य भारतीय दस्तावेजों का उपयोग भी अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए उन्होंने बनवाए। उन्हें स्थानीय स्तर पर भी कुछ भ्रष्ट आपराधिक तत्वों के और तस्करों के माध्यम से प्राप्त करने में ये मदद मिल जाती है। स्थानीय लोग उनकी मदद कर देते हैं। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में शादी करके या फिर स्थानीय समुदायों के साथ घुल मिलकर अपनी मौजूदगी को वैध ठहराने की कोशिश भी की। हालांकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम ने ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया हुआ है।
अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में 537 पाकिस्तानी नागरिक, राजस्थान में 300, गुजरात में 200 अटारी वाघा सीमा पर डिपोर्ट किए गए हैं, जो यहां अवैध रूप से अब तक रह रहे थे। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां लगभग 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रहे। 2050 अल्पकालिक वीजा धारक थे जो तय समय सीमा में नहीं गए। उनकी तलाश और कार्रवाई की प्रक्रिया बड़ी तेजी से शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान ने कुछ मामलों में अपने नागरिकों को स्वीकार करने में भी आनाकानी की है, जिससे प्रक्रिया बड़ी धीमी हो चुकी है। डिपोर्टेशन को लेकर मानव अधिकार उल्लंघन भी बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने डिपोर्टेशन के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया है, इसके निर्देश दे दिए हैं। खुफिया एजेंसियां अवैध घुसपैठियों और जाली दस्तावेज के नेटवर्क पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और सीमा पर बीएसएफ की तैनाती और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो डिपोर्टेशन को लेकर के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सभी राज्य सरकारें एक्टिव हैं और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।